बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़त नवाब मोहतरम जनाब कैसर अहमद शेख साहब, वफाकी वज़ीर बहरी अमूर, KPT के GM साहिबान, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान मेरीन एकेडमी और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के अफसरान, मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे रिपोर्टर्स, कैमरामैन और तमाम हाज़रीन महफ़िल, ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज पूरी दुनिया में IMO के ज़रिए तमाम मैरीटाइम डे मनाया जा रहा है। ये दिन जैसे कि अभी GMO साहब ने बताया कि हर साल सितंबर के तीसरे या चौथे हफ्ते में मुनक़िद किया जाता है। तो पूरी दुनिया में ये तक़रीबात शुरू हो चुकी हैं। ईस्ट वाली साइड पे अब दिन का इख्तिताम हो रहा है, वेस्ट वाली साइड पे दिन का आगाज़ होगा, तो ये तक़रीबात जारी रहेंगी। तो पाकिस्तान मैरीटाइम नेशन है और इसीलिए हम भी दुनिया के शाना बशाना हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वज़ारत बहरी अमूर जनाब वज़ीर मौसूफ़ की क़यादत में, उनकी हिदायत और रहनुमाई में हमने भी ये आज का दिन भरपूर तरीके से मनाने का एहतमाम किया। और KPT ने PMSA और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी, पाकिस्तान नेवी और जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं, वाबस्ता हैं पाकिस्तान मैरीटाइम से, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन और हमारे बहुत सारे जो इस शोबे से वाबस्ता लोग हैं, उनके इश्तराक और ताउन से आज ये दिन हम मना रहे हैं। इस सिलसिले में वज़ीर मौसूफ़ की आमद से थोड़ी देर पहले आपने देखा कि 2 डेमोन्स्ट्रेशन, ऑयल स्पिल कंट्रोल की एक्सरसाइज़ और जॉइंट मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज़ हमने की कि अगर कोई मुश्तबा बोट हार्बर में दाखिल हो तो उसको कैसे अरेस्ट किया जाता है। इसी तरह अगर कहीं ऑयल स्पिल हो जाए तो उसको कंटेन करने का तरीक़ा क्या है। ये दोनों डेमो आपके सामने हो गए। और उसके साथ साथ हम जैसे एज आई स्पीक तो आपके सामने ये बोट रैली भी इसके पैरेलल में चल रही है। तो मकसद आज के दिन का मनाने का यही है कि ये जो तिजारत है, बैरुन-अक़वामी तिजारत 90% से ज़्यादा, अराउंड 95% समंदरों के ज़रिए होती है। तो इस समंदर जो हैं ये एक बहुत बड़ा रिसोर्स हैं, क्योंकि सिर्फ ट्रेड नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, होलसेल, सर्विसेज, तमाम की तमाम इंडस्ट्रीज़ का बराह रास्त ताल्लुक़ हमारी जो तिजारत समंदरों के ज़रिए होती है उससे है। इसके अलावा ये हमारे पास टूरिज़म का भी ज़रिया हैं ये, और फूड का भी एक बहुत बड़ा सोर्स है हमारे समंदर। तो इंसान को जहाँ अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, वहाँ उसके ऊपर कुछ ज़िम्मेदारी भी रखी कि जो रिसोर्सेज कुदरत ने उसको दिए हैं उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल तो करे, लेकिन ये ज़िम्मेदारी ये भी है कि उसके साथ इसका भी एहतमाम किया जाए कि उनके इस्तेमाल में हम उन रिसोर्सेज को तबाह न कर दें पोल्यूशन के ज़रिए। तो इसीलिए आज का जो थीम है जो इंटरनेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने सजेस्ट किया वो है नेविगेटिंग द फ्यूचर, सिक्योरिटी फ़र्स्ट। तो सबसे बड़ा जो अहम कंसर्न ये है कि जहां हम इन कुदरती वसाइल से इस्तेफ़ादा करें तो उसके साथ साथ हमारी ज़िम्मेदारी ये भी बनती है कि हम उन तमाम सरगर्मियों से इज्तनाब करें जिससे इनमें आलूदगी फैलने का ख़तरा हो। चूँकि आपने देखा कि 2 साल पहले कितनी तबाही हुई जब सिंध में और बलूचिस्तान में गैर मामूली बारिशें हुईं, और अब भी दुनिया के किसी न किसी ख़ित्ते से इस किस्म की इत्तलात आती रहती हैं कि क्लाइमेटिक चेंजेस बिल्कुल तूफ़ानी शक्ल में और बहुत तबाही फैला रहे हैं। तो उसकी बेशुमार वजूहात में से एक वजह एनवायरनमेंटल पोल्यूशन भी है। और जब इस पोल्यूशन से ना सिर्फ समंदर बल्कि लैंड पे ही बेतहाशा तबाही होती है, इसीलिए इसकी अहमियत को उजागर करने के लिए कि हम इसको अपने फ़ायदे के लिए तो इस्तेमाल करें, लेकिन साथ साथ ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम समंदरों को साफ़ सुथरा महफूज रखें ट्रेड के लिए, इकॉनमी के लिए, और साथ साथ हमारी जो मैरीन लाइफ है, सी फूड है,
جو ہمارے اگین ہماری خوراک کا ذریعہ ٹھیک ہے، وہ پیدا سمندر میں ہوتی ہے، پلتی پھولتی، لیکن کنزیوم انسان ہی کرتا ہے. تو الٹیمیٹ بینیفیشری تو انسان ہے، لیکن جہاں خدا نے اس کو یہ نعمتیں دیں، ساتھ ایک ذمہ داری بھی دی. تو ہم آج کے دن کا منانے کا مقصد یہ ہے کہ بطور پاکستانی، بطور اے پرسن ہو از لنکڈ ود میری ٹائم انڈسٹری، ہم دنیا کے ساتھ آج ہم شانہ بشانہ اور ہم قدم ہم کھڑے ہیں. اور ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ جس طرح دنیا بھر میں اس پر فوکس ہے، اس پہ توجہ ہے، اس طرح کاوشیں جاری ہیں، اسی طرح ہم بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں. ہم اپنی ذمہ داری ایک ذمہ دار قوم کے طور پر نبھا رہے ہیں، اور یہ میسیج دے رہے ہیں یہاں سے کہ ہم جو بھی ہماری ذمہ داریاں ہیں آئی ایم او کے کنونشنز کے تحت یا یو این او کے چارٹرز کے تحت، وہ ہم ادا کریں گے. اور یہی ایک کاوش ہے، اسی میڈیا کے دوستوں کے ذریعے یہ پیغام ہم پوری دنیا میں پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہم ایک ذمہ دار سی فیئر نیشن ہیں، اور ہم دنیا کے شانہ بشانہ ان کے ہم قدم ہم ساتھ ساتھ چلنے کو تیار ہیں، اور تاکہ ہم اپنے سمندری راستوں کو، اپنی پورٹس کو محفوظ بنائیں. اور جو آج کل جو شپ کانسیپٹ ہیں، گرین شپنگ، گرین پورٹس، کلین انرجی، گرین انرجی، انوائرمنٹل سیفٹی، اس میں جو بھی ہماری اوبلیگیشنز ہیں، انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں، ان کو ہم پورا کریں گے. یہی آج کا مقصد ہے، اور آپ سب کی حضرات کی آمد کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.